हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। बच्चों, मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में माइक्रो टीचिंग स्टार्ट किया था। माइक्रो टीचिंग के संदर्भ में जो माइक्रो टीचिंग में हम 8 स्किल्स थर्ड सेम में बताते हैं, तो उस 8 स्किल में 5 स्किल्स मैंने पिछली वीडियो में आपको डाल दी है। अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज वीडियो को देखिएगा। उसमें मैंने जो 8 स्किल्स आपके कोर्स में है, तो 5 स्किल्स जो डाली मैं एक बार आपको बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन स्किल्स, प्रॉब्लम क्वेश्चनिंग स्किल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, एक्सपेरिंग स्किल और इन्फोर्समेंट स्किल। ये 5 स्किल्स पे मैंने आपका पूरा कंटेंट, कंसेप्ट और इंट्रोडक्शन डाल दिया है और लेसन प्लान एक। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल स्किल। देन कल मैं बताऊंगी आपको ब्लैक बोर्ड राइटिंग और लास्ट में इंटीग्रेशन स्किल। तो प्लीज वीडियो को वॉच करते रहिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको जो स्किल्स के बारे में डिस्कस कर रही थी, इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल। ओके, तो इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल जो स्किल्स है, उदाहरण एवं दृष्टांत कौशल। तो क्या होता है उदाहरण दृष्टांत कौशल, ये कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम उसके मीनिंग को देखेंगे कि क्या है। तो विषय को स्पष्ट और समझने योग्य बनाने के लिए उदाहरणों और दृष्टांतों का प्रयोग करना। जब टीचर पढ़ाता है क्लास में तो वो उदाहरण और दृष्टांत नहीं देगा तो जो हमारा कंटेंट है उसको बच्चे अच्छे रुझान से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उस समय उसको उससे रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल और दृष्टांत बताने होते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? विद्यार्थियों की समझ और रुचि बढ़ाना, पाठ को जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों के अनुरूप से संबंधित बनाना, है ना। तो ये उसके उद्देश्य होते हैं। फिर मुख्य बिंदु क्या है? उपयुक्त उदाहरण का चयन करना, विषय से संबंधित। ऐसा नहीं कि हम कोई भी उदाहरण दे दें, रिलेटेड टू कंटेंट, हमारे कंटेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल होना चाहिए। अदरवाइज आप कोई भी एग्जाम्पल दे दें, ये नहीं होगा। सरल और स्पष्ट उदाहरण देना, उदाहरण ऐसे देना बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग कि बच्चों को समझ में आए, है ना। फिर है स्पष्टता, चित्र, मॉडल, चार्ट आदि का प्रयोग करके समझाना। मतलब इस स्किल में आपको कोई भी चित्र, जो ऐसा आप प्रकरण लें, ऐसा कंटेंट लें जिसके कोई आपका पिक्चर फॉर्म हो, कोई आप चार्ट बना लें, कोई मॉडल बना लें, या ब्लैक बोर्ड पे कोई ड्रॉ कर सकते हैं रंगीन चाक से। ओके, देन उदाहरण। अब उदाहरण एक बताती हूँ मैं। जैसे हिंदी में संज्ञा समझाने के लिए आप राम, गंगा, दिल्ली, कुत्ता जैसे शब्दों का प्रयोग करना। जैसे हमने संज्ञा बताई, संज्ञा पढ़ा रहे हैं, संज्ञा क्या होती है, तो हमको किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का नाम बताएंगे तो उससे वो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि संज्ञा क्या होती है। तो हम एक एग्जाम्पल आपको मैंने बताया, ऐसे आपका जो भी कंटेंट हो आप उसमें बता सकते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट देखेंगे आपको कि जो इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल स्किल है उसमें कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो कंपोनेंट है, पहला है सिंपल उदाहरण, फिर है दूसरा एग्जाम्पल रिलेटेड टू टॉपिक, फिर थर्ड है इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, फिर ऑडियो एग्जाम्पल, वीडियो एग्जाम्पल, टच एग्जाम्पल और टेस्टिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल। ओके, ये 7 जो कंपोनेंट्स हैं उसके, जब हम लेसन प्लान टीच करेंगे तो ये कंपोनेंट उस लेसन 5 से 10 मिनट के बीच के जो कंटेंट है उसमें हमको प्रेजेंटेशन में ये कंटेंट घटक आने चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट है आपका लेसन प्लान। अब लेसन प्लान चूंकि बहुत छोटा होता है, 5 से 10 मिनट के बीच का होता है, तो हम इसको जनरल इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं कि पाठ्य योजना, और ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मेंशन करी गई है, आप देख सकते हैं। फिर जो कंटेंट है हमारा, पदार्थ है, उसकी अवस्थाएं, ये हमें सेंटर में लिखना है, थोड़ा बोल्ड लेटर में लिखना है। देन उसके बाद हमें 4 कॉलम ड्रॉ करने हैं, क्रमांक, छात्राधिप का व्यवहार, छात्र व्यवहार और घटक। तो इसमें हमको बच्चों से जो क्वेश्चंस पूछना है, या आप कोई क्वेश्चन के अलावा दूसरी भी चीजें ले सकते हैं, कोई कहानी भी ले सकते हैं, आप इसमें कोई कहानी भी सुना सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कोई एक्सपेरिमेंट भी ले सकते हैं। तो हमने इस पे क्वेश्चन आंसर लिए हैं पदार्थ और उसकी अवस्थाओं से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है, कक्षा में उपस्थित वस्तुओं के नाम बताइए। तो बच्चों ने बताया टेबल, चेयर, पंखा, बल्ब आदि। ओके, पंखा किस चीज से बना होता है? हमने इसी में से एक चीज उठाई, तो बोलेगा धातु से बना होता है। धातु क्या है? धातु क्या है? पदार्थ है। फिर हमने पदार्थ से ही बच्चों से क्वेश्चन पूछा, पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे नो रिस्पांस, वो एकदम से जवाब नहीं दे पाते। तो प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। तो टीचर बताता है उसे कि ये प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है, कोई भी वस्तु किसी सामग्री से बनी होगी ना, जैसे टेबल लकड़ी से बना होगा, ग्लास
स्टील से बना होगा, लोहे से बना होगा। तो जब भी हमको कोई चीज बनी होती है, कोई ना कोई पदार्थ से बनी होती है। तो यहाँ जो भी पदार्थ से बनी होती है वो पदार्थ हम बताते हैं। फिर हम बच्चों को ये भी बताते हैं आगे हम कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। ओके, तो हम यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से बताएंगे बच्चों को, ताकि बच्चों को दृश्य से श्रव्य भी हो जाएगा, श्रव्य से दृश्य उदाहरण, श्रव्य उदाहरण और इंटरेस्टिंग उदाहरण, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो जब हम बताएंगे कि ठोस चीज क्या होती है, अब जैसे ईंट बताई मैंने, तो बारीक बारीक कणों से मिलकर ये ठोस ईंट बनती है। फिर ये जो द्रव्य के कण हैं, इससे मिलकर द्रव्य कोई भी लिक्विड फॉर्म बन सकता है। तीसरा है गैस। अब गैस के भी कण बारीक बारीक होते हैं, लेकिन उससे गैस बनती है। तो ये पिक्चर के माध्यम से हमें हमारे तीनों कंपोनेंट यूज हो जाएंगे, जो उसमें है ऑडियो, वीडियो, सिंपल एग्जाम्पल प्लस बच्चों को इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, है ना। तो ये हमने ये चीजें आपको बताई आगे, जो पिक्चर फॉर्म में आपको दिखाया। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं कि ठोस। बच्चों से फिर हम पूछते हैं, तीनों चीज दिखा के बच्चों से पूछते हैं कि ठोस, अब बताइए ठोस क्या है। तो हम एक्सप्लेन करते हैं उसको कि वे पदार्थ जिसके कण बहुत पास पास होते हैं, उनके मध्य बहुत अधिक आकर्षण बल होता है, ठोस कहलाते हैं। इनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है ना। बच्चों से उदाहरण भी पूछ सकते हैं हम। फिर उदाहरण इसके क्या है, ईंट, लोहा, साबुन आदि, मतलब कोई भी ठोस पदार्थ। फिर है द्रव्य। ठोस की तुलना में द्रव्यों के अणु एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं तथा इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम रहता है। इसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित रहता है। तो द्रव्य क्या होता है, कौन कौन से द्रव्य होते हैं आपको पता है, दूध, पानी, चाय आदि। हम इसको बोर्ड पे भी लिख सकते हैं, ये इनको बोर्ड पे लिख के समझाना है, बच्चों से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे बाकी कंपेंट जो इंटरेस्टिंग है या हमारा एग्जाम्पल्स है, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, फिर हम गैस के बारे में बताएंगे। गैस क्या होती है, पदार्थों के कण ठोस की तुलना में बहुत दूर दूर रहते हैं तथा इसमें आकर्षण बल न के बराबर होता है। गैस में आकर्षण बल नहीं होता, इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, तो ये क्या चीजें होती है, जैसे गैस है, कोई भी प्रकार की गैस, जल वाष्प है ना, जल से जो वाष्प बनता है, धुआं, ये सब गैस की श्रेणी में आते हैं, है ना। तो ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, हम इसमें गैस बता भी सकते हैं, कोई चीज दिखा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसका जो है वो है ऑब्जर्वेशन टेबल, जो आपके सामने दिख रही है, अवलोकन तालिका। अवलोकन तालिका में आप देख रहे हैं कि साधारण उदाहरण हमारे प्रकरण से रिलेटेड उदाहरण है, जो हमारे एग्जाम्पल रिलेटेड टू हमारे टॉपिक। तो जो प्रकरण से रिलेटेड एग्जाम्पल रहते हैं, जैसे मैंने पदार्थ और इसकी अवस्थाएं पढ़ाया, ठोस, द्रव, गैस पढ़ाया, तो वो प्रकरण से रिलेटेड है। मनोरंजक उदाहरण, मनोरंजन में हम कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं उससे रिलेटेड, है ना, कोई गुब्बारे बता सकते हैं बच्चों को। फिर दृश्य उदाहरण, श्रव्य उदाहरण। दृश्य शब्द में मैंने आपको सीन बताया कि बच्चों को हम दृश्य से बताएंगे, है ना, दृश्य उदाहरण। श्रव्य से सुना, कुछ बोल के भी एग्जाम्पल बताएंगे। स्पर्श से कुछ स्पर्श करके, जैसे बलून को स्पर्श करके दिखा सकते हैं हम बच्चों को, है ना। छात्र की बोधगम्यता को जानने के लिए उदाहरण, कि बच्चे कुछ चीज को समझे नहीं तो हम उससे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको जो बताया, फिर नीचे आपका रहेगा पर्यवेक्षक की हस्ताक्षर और छात्र की हस्ताक्षर। तो इसमें आपको मैंने आज बताया कि इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल स्किल क्या होती है, उसको टीचर के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि उसकी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बच्चों की बोधगम्यता को बढ़ाने के लिए इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल स्किल्स को टीचर के लिए नेसेसरी होता है। तो मैंने इसके बारे में लेसन भी आपको प्रेजेंट किया। बच्चों आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।